बड़ी दर्द है कि जो कि बयान नहीं कर सकता हूँ मैं ना। भगवान ने करे ऐसा हो, लेकिन शहीद हुआ है। इसका कतरा कतरा जो है ना देश की सेवा में लगा है, इसीलिए हमको गर्व है मैं ना। हाँ, पुनः मैं चाहूँगा कि इस परिवार से और सेना में जाने के लिए तैयार है, जाते रहेंगे। हम तो ये भी कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि आपने यह युद्ध चला करके इसको स्थगित क्यों किए? मानचित्र से पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए था। हम नागरिक भी लड़ने के लिए तैयार है। एक संतोष यादव नहीं, हजारों संतोष पैदा हो जाएगा। खाली आदेश तो करे, ले जाए ग्राउंड से युवक को, देखिए कितना जाने लिए तैयार है। मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। देखिए, इस वक्त हमारे साथ शहीद जवान संतोष यादव जी के मामा जी हैं और मामा जी से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आप संतोष यादव जी के मामा जी? हाँ, उसका मैं मामा जी हूँ। तो संतोष यादव आप ही के घर पे रहते थे लगातार? हाँ, जगतपुर में रहते थे मेरे घर पे। अच्छा, तो संतोष यादव जो शहीद जवान हैं वो लगातार आप ही के साथ रहते थे और कहीं कहीं आप ही के साथ रह करके पढ़ाई करते थे जगतपुर में, और घर आते थे और जाते थे, लेकिन वहीं रह कर स्थायी रूप से पढ़ते थे बचपन में। अच्छा, बचपन में? हाँ, उसके बाद मैट्रिक किया वहाँ से। उसके बाद फिर जीबी कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद BLS कॉलेज उसका सेंटर पड़ा ना। वहाँ से उन्होंने इंटर की पढ़ाई प्राप्त की। उसके बाद उसका ज्वाइनिंग हुआ फौज में ना, और दरपुर का कार्य कर रहे थे। आज उसके घर का चिराग बुझ गया, शहीद हुआ है। गर्व की बात है कि वो शहीद हुए हैं, लेकिन गम है हमें, पारिवारिक दुख है, खेद है ना। उनके पास 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़के हैं उनके पास। लड़का बहुत छोटे हैं, बच्ची लायक है। मैं यही निवेदन करता हूँ कि उनके भविष्य के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किया जाए, और उनके एक बच्ची को नौकरी सिविल सेवा में, यूनिवर्सिटी हुआ, कॉलेज हुआ, लाइब्रेरियन में हुआ, कहीं न कहीं उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि उसका घर का परिवार चलता रहे। मैं इतना ही कह रहा हूँ है ना। और घर का हाल देखिए रहे क्या दशा है अभी। अच्छा, बहुत कहीं न कहीं कष्ट में जीवन तो है ही, बीतने वाला है। हाँ, बीतने वाला है। इसलिए तो साहब सारा कौन रहा अभी। 4 बच्चियाँ, 3 लड़की है, शादी करने जो लड़की हो गई, इसका पढ़ाई लिखाई है, बच्चा छोटे है, उसका लड़का 4 साल का लड़का है, पत्नी है, क्या हाल होगा। आखिरी टाइम कब मुलाकात हुए थे? आखिरी टाइम में मुलाकात जब यहाँ से गया था। आखिरी टाइम में मुलाकात यहाँ से जाने के मतलब 5 दिन पहले हुआ था हमसे। बोला था यही कि मामा जी हम जा रहे हैं ड्यूटी पे, पुणे आऊँगा है ना, और 2-3 महीना सर्विस है, देखिए परमिशन होने वाला है, लेकिन हम लड़ाई हो सकता है लड़ाई लड़के ही होऊंगा है ना। गए 19 तारीख को रात्रि में, मतलब नसरा सेक्टर में मोटरसाइकिल के दौरान में शहीद हो गए। सर्च ऑपरेशन में गए थे, जैसे सूचना आ रहा है सर्च ऑपरेशन में निकला, उसी में शहीद हो गए। नौकरी लगने के बाद जो है बहुत कम घर पे आते थे, भागलपुर में ही रहते थे? घर आते थे, गाँव भी आते थे, भागलपुर भी जाते थे, ननिहाल भी जाते थे, हर जगह का आना जाना। छुट्टी पे आते थे तो सर हर एक जगह मतलब मिलजुल लेते थे। उसके बाद जाते सबको संबोधित करके आते जाते थे। मामा मामी सबसे प्यार था, परिवार समाज में अच्छा प्यार था, सबके साथ अच्छा मिलता था, व्यवहार उनका सही था ना। और बच्चे सबको संबोधित करके पत्नी को भी बता के गई थी कि हम आ रहे हैं है ना। गए तो बच्चा शहीद होकर यहाँ आ रहे हैं, इसी में क्या कहूँगा। देखिए, मामा जी हुए, आप लोग भी तो गाँव के ही लोग हैं, और मामा जी अपनी बात को रखे हैं। और संतोष यादव जो शहीद हुए हैं वो लगातार मामा के ही घर पे रहते थे, और वहीं से उनका पढ़ाई लिखाई जो जर्नी होता है वहीं से शुरुआत होता है। और आखिरी टाइम भी मामा जी आए हुए हैं। आज आपके बेगना नहीं हैं, कहीं न कहीं बहुत दुख हुआ होगा। बहुत भारी मतलब कष्ट हो रहा है, कहा नहीं जा रहा है। दुख भरी बात है, क्या कहूँ कैसे कहूँ है ना। मतलब इतना वेदना भरी दर्द है कि जो कि बयान नहीं कर सकता हूँ है ना। भगवान ने करे ऐसा हो, लेकिन शहीद हुआ है। इसका कतरा कतरा जो है ना देश की सेवा में लगा है, इसीलिए हमको गर्व है ना। हाँ, पुनः मैं चाहूँगा कि इस परिवार से और सेना में जाने के लिए तैयार है, जाते रहेंगे। हम तो ये भी कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि आपने यह युद्ध चला करके इसको स्थगित क्यों किए? मानचित्र से पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए था। हम नागरिक भी लड़ने के लिए तैयार है, मल्ल युद्ध भी करे है ना, तो हम लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान मानचित्र से मिटाना है।
मिटाना पड़ेगा। मिटाना पड़ेगा। अगर नहीं मिटाएगा तो फिर हम ऐसे लोग में लड़ने के लिए तैयार है पाकिस्तान से, हम नागरिक लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसका ये छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक संतोष यादव नहीं, हजारों संतोष पैदा हो जाएगा। खाली आदेश तो करे, ले जाए ग्राम से सुबह को देखिए कितना जाने के लिए तैयार है। मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। 1,40,00,000 जनसंख्या है भारत का, वो 22 करोड़ पाकिस्तानी है, कितना लड़ेगा वो। ये देखिए मामा जी हैं और कहीं न कहीं शहीद होने के गम में किस प्रकार अपनी बात को रखे हैं। हालांकि शहीद जवान संतोष यादव जी के बारे में और उनके मामा के बारे में क्या सोचते हैं सब गए हैं, लेकिन एक संतोष यादव से शहीद हुए हैं, लेकिन हजारों संतोष यादव जो हैं उस पाकिस्तानियों को धूल चटाने में के लिए जो है तैयार है। आप देखिए यहाँ पे लगातार जो है देखने के लिए आ ही रहे हैं और कहीं न कहीं तमाम जो भी आली पाली के गाँव वाले जी कल्ले से लगातार लगा हुआ है आदमी का, कल्ले से लगातार आ रहे हैं। चाचा जी कहाँ आए हैं आप? आए हैं देखने के लिए। देखने के लिए आए हैं? सर। जो शहीद हो चुके हैं उनको देखने के लिए आए हैं? जी। अच्छा, देखिए बहन जी लोग भी आ रही है। देखिए शहीद संतोष यादव के घर पहुंचे हुए हैं प्रत्याशी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पे पहुँचे तो क्या कुछ पता चला आपको? नहीं, हम लोग को जानकारी कल ही मिल चुका था कि हमारे देश के लिए इस्माइलपुर प्रखंड के एक हमारे भाई हमारे परिवार के लोग शहीद हुए हैं जी। और हम लोग इनके परिवार के साथ सब तरह से हैं जी। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार आप देख रहे होंगे हर जगह जा रहे हैं। कल वो आ रहे हैं, उन्होंने अपना सारा प्रोग्राम रद्द करते हुए सबसे पहले उन्होंने इनको महत्व दिया जो देश के लिए जो हमारी सेवा कर रहे हैं उनके लिए वो आ रहे हैं, क्योंकि वो बॉर्डर पे हैं, इसलिए हम और आप सो पा रहे हैं। बिल्कुल बात सही जी है। तो यहाँ पे आए परिवार के लोग बराबर कह रहे हैं कि हमें जो है कोई एक सरकारी नौकरी चाहिए। ज़रूर, ये तो हमारी भी मांग रहेगी सरकार से, और सरकारी नौकरी के साथ साथ इनको कुछ मुआवजा भी मिला जाए। जो भी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, हमारे जो नेता हैं, वो सरकार से अभी डिमांड करेंगे जितना भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से परिवार के साथ हम लोग खड़ा हैं। और व्यक्तिगत तौर पे अगर हमसे कुछ हो पाएगा इनके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए तो हम इनके साथ रहेंगे हमेशा। ये हमसे कभी भी मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। बाकी तो सब लोग परिवार के भी हैं, सबके पास मेरा नंबर फ़ोन सब कुछ है। हम लोग हमेशा हर चीज़ के लिए साथ रहेंगे। मैं डॉक्टर आर्यन यादव और मैं नवगछिया भवानीपुर का रहने वाला हूँ और इस बार गोपालपुर से सब कुछ सही रहा तो ठीक रहेगा। हम लोग सब हैं और